बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो आपने दोस्तों ने टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा था। उनमें हकीम मुजम्मल साहब, हकीम मोहम्मद आरिफ इकबाल साहब, हकीम मुफ्ती मोइनुद्दीन कुरैशी साहब, इसमतुल्लाह साहब, साकिब बशीर साहब, आस मोहम्मद साहब और इसानुल्लाह भट्टी साहब और जलीलुर रहमान साहब, हकीम मुअज्जम अली साहब, हकीम अब्दुल्ला संजरानी साहब, इन सब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एफर्ट की है। और मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि माशाल्लाह आप जो है वो लेक्चर पिक भी कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है और आपका आउटपुट जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह हो गए हैं साथी। तो अब आज का लेक्चर जो है ना वो हम बकायदा हुमरत पे आते हैं। जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल वाला जो हमने सबक पढ़ा था बड़ा ही अहम था। इससे आप तशखीस करने में बेशुमार बीमारियों का इलाज जो है ना जी इस असूल से कर सकते हैं। ये साबर रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा एहसान है। इसको मैं रिवाइज करके फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं कि अगर खून बलाए नाफ आ रहा है तो तहरीक उजलाती साहब भी होगी। अगर जेरे नाफ आ रहा है तो उजलाती गुद्दी होगी। अगर इसको गौर कर लें, इस पे बिल्कुल आप अच्छी तरह इसको अजबर कर लें। अगर खून नाफ से ऊपर आ रहा है तो तहरीक उजलाती साहब भी, नाफ से नीचे आ रहा है किसी किस्म का भी खून है तो वो उजलाती गुद्दी तहरीक होगी। यानी खून और रतूबत दो उल्ट चीजें हैं। जहां रतूबात की कसरत होगी वहां से ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग को रोक देंगी। जहां ब्लीडिंग हो रही है वहां रतूबात की कमी होगी। अगर जिस्म से रतूबात का अखराज हो रहा है तो खुश्की पैदा करें, खुश्की पैदा करें, खून पैदा करें, उजलातियत लाएं, सोदा पैदा करें तो रतूबात रुक जाएगी। इस तरह रतूबात का अखराज हो रहा है तो वहां पे रतूबात का अखराज और खुश्की पैदा करें। खून का अखराज हो रहा है तो रतूबात पैदा करें। ये आपस में एक दूसरे का इलाज है। जी अब देखें आज का जो खून करोड़े में आएगा उसमें हुमरत आएगी, उसकी वजह क्या है इस पे गौर कर लें। दो वजह हो सकती है बुनियादी। एक तो किसी शरेयान का, किसी रग का फट जाना, फटने से खून आ जाएगा शामिल होके, उसकी रीजन मैं आगे डिटेल से बयान करूंगा। दूसरा, खून के अपने अंदर हरारत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सफरा पीलापन आएगा। अगर वहां सुदाब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खुश्की बढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली जो क्रूरा है वो उजलाती होगा।
यानी इसमें रग के फटने का तल्लक नहीं है। दो मेन कैटेगरीज, दो मेन जो इसकी शाखें बनती हैं खून आने की, बॉल के सुर्ख होने की। पहली वजह यानी कि खून के अपने अंदर, खून की अखलात के अंदर जो चेंजिंग आई, वो सोदा का खून के अंदर ज्यादा होना, ये इस वजह से आएगा। यानी आप दूसरे लफ्जों में सादा ये समझ लें, एक रग फटने से खून आया, एक रग फटने के बगैर जो खून आया। रग फटने से खून आया या रग ना फटने से जो खून आया, उसकी वजह, ये वजूहत। रग ना फटने से शदीद जिस्म में दर्द है, जैसे कोलंज का दर्द है, उस वक्त भी पेशाब सुर्ख हो जाएगा, हुमरत आ जाएगी उसमें। फिर समझे, हुमरत आने की दो कैटेगरीज, दो वजूहत मेन। एक रग फटने से, एक रग फटने के बगैर। रग फटने के बगैर खून के अपने अंदर सोदा बढ़ गया, एक वजह। शदीद दर्द आ गया, सख्त दर्द है, जैसे कोलंज का दर्द होता है, तो पेशाब सुर्ख आ जाएगा। जो हमारी शरियाने हैं, मुनाफज हैं, जो रास्ते हैं, उनमें रुकावट आ गई, सुद्दा आ गया, उसकी वजह से भी कूड़े का रंगत सुर्ख हो जाएगी। उसके अलावा तस्कीन कबद, तस्कीन कबद आपको पता है उजलाती तारीख में ही होती है। उजलाती तारीख में ही तस्कीन कबद है, उसमें भी कूड़ा कूड़ा सुर्ख हो जाएगा। गोश्त, गोश्त के दोवन जैसा भी हो सकता है। गुर्दों में जो इनके नफरान है, इनमें कार्बन आ जाती है। नेफ्रॉन में नेफ्राइटिस, एक तो उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है। नेफ्रॉन इटसेल्फ वो फूल गए तो गुदी तहरीक होगी, लेकिन नेफ्रॉन में कार्बन आ गई, देन वो सोजस में आ गए, तो ये उजलाती तहरीक होगी। बॉडी भी सारी कार्बोनेटेड होगी, उजलाती बॉडी होगी। उस सूरत में गुर्दों में इंफेक्शन होगा, सोजश होगी, उससे भी क्रूरे का रंग सुर्ख हो सकता है। फिर समझे, मैं आपको फिर याद करवा रहा हूं, बार बार याद करवा रहा हूं। दो बड़ी वजह, एक रग फटने से, एक रग ना फटने से। रग ना फटने से पहली, खून के अंदर, अखलात के अंदर सोदा की ज्यादती, जैसा खून होगा वैसा ही क्रूरा आएगा, उसी से छन के आता है। जिस्म के अंदर शदीद दर्द हो तो फिर भी पूरा सुर्ख आ जाएगा। ये अब जो वक्ती तौर पे खाया पिया उसको एक साइड पे कर दें, वो हमने अलग से पढ़ लिया हुआ है। ये जो अब तबीयत की वजह से एक हुआ सुर्ख आता है, वो दो वजह पढ़ रहे हैं। शदीद दर्द हो रहा है फिर भी सुर्ख, जो मुनाफज हैं, रास्ते हैं, उनमें सुद्दा आ गया, रुकावट आ गई, तो फिर भी कूड़ा सुर्ख। तस्कीन कबद यानी जिगर में तस्कीन आ गई, जिगर पूरी तरह हरारत में नहीं है, नुदज मुकम्मल नहीं कर रहा, खुराक को पका नहीं रहा, तहरीक उजलाती है, तो फिर भी पूरा सुर्ख गोश्त के दोमन जैसा हो सकता है। गुर्दे के अंदर सोजश आ गई, यानी उसके में कार्बन की वजह से। नफरान में जो है उसके अनाबीब है जो है, उनसे वो नफरान है, नेफ्राइटस, बवजह कार्बन आने के हो गया, तो फिर भी पूरा सुर्ख हो जाएगा। 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 सुर्ख हो जाएगा।
जी। अब अगर दूसरी वजह देखें, जब कोई रग फटती है तो उसकी कितनी वजह हो सकती है। नंबर एक, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया। मसाने से गुर्दों से लेके आपके यूरेथ्रा तक किसी जगह पे कोई जख्म है, जख्म से जार है। जब यूरिन जख्म से गुजर के आएगा तो उसमें से खून की मिलावट हो जाएगी। इसको यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। हम इसको सोज से नाइजा कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। सोज से नाइजा, पेशाब की नाली की सोजश। अच्छा, गुर्दे की बीमारियां, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक, उसमें चूंकि स्वेलिंग आती है तो उससे कोई भी रग फट सकती है और आपके पेशाब में खून आ सकता है। मसाने या गुर्दे के किसी मकाम पे चोट लगी हुई हो, तो चोट लगने से कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो पेशाब में खून आ सकता है। अच्छा, जो कुछ दवाइयां हैं एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, वो भी पेशाब में खून आने का सबब हो सकती है। गुर्दों की पथरियां, गुर्दे की जो पथरी है ये भी टिश्यू को डैमेज कर देती हैं। डैमेज करेंगी तो वहां से भी खून रिसना शुरू हो जाएगा और वो जख्म बनेगा, जख्म की वजह से खून आ जाएगा। जी, आपको मेरा ख्याल समझ आई। ये आपको ये सेंड भी कर दूंगा। खून आने की ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब हम अपना सबक की तरफ आते हैं, इसकी पहचान की तरफ, इसकी प्रैक्टिस की तरफ। जो हुमरत में 4 दर्जे हमने पढ़े, असहब, 4 दर्जे असहब, प्याजी, वर्दी, गुलाबी, अहमर कानी, अहमर अख्तम, ये 4 हमने दर्जे पढ़ने हैं उजलाती क्रूरा के, हुमरत वाले क्रूरा के। जो पहला दर्जा है वो है असहब, हुमरत बा माइल बस फैदी। उसमें रेडनेस तो है, सुर्खी तो है, लेकिन बहुत ही लाइट सी, बहुत ही मध्यम सी सफेदी उसमें गालब है। उसमें हल्की सी प्याज के रंग की हुमरत है, इसलिए असहब उसे कहते हैं। ये देखिए, एक शेड पिक्चर के अंदर लगा हुआ है, एक शेड मैंने अलग से ये दे दिया है, तो इन दोनों के दरमियान में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्जैक्ट जो है ना ये इसी तरह का तो उसी तरह का आएगा। उस वक्त बुजुर्गों ने एक शक्ल दे दी समझाने के लिए प्याज की, या प्याज जैसा। तो प्याज जैसा ये भी एक तशबीह थी, एक इस्तिआरा था। उस कैफियत को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए प्याज का सहारा लिया गया। तो असल ये है, पीछे जो असल कंसेप्ट है कि हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत मामूली सा उसमें खून आना शुरू हुआ है। हुमरत अभी बहुत लाइट है, अभी बिल्कुल पहले दर्जे में है, अभी उसमें शिद्दत नहीं आई, इजाफा नहीं हुआ, बहुत माइनर सी है, थोड़ी सी है, सफेदी गालब है। तो पहला दर्जा, इस कैफियत के लिए उन्होंने प्याज का सहारा लिया, प्याजी रंग, उम्र माइल बस फैती, सफेदी में। दूसरा हमारा है वर्दी, यानी गुलाब का रंग, सुरख, रेड। ये साथ हमने क्रूरे की मैंने तस्वीर लगा दी, लगा के उसको ये आप पिक्चर जो ना जेन में बिठाएं, इसको जेन में रखें। अब ये 4 जो नाम है इनको अच्छी तरह याद करें।
ये आपको इसी तरह याद होने चाहिए जिस तरह आपको गुद्दी क्रूरे के दर्जे याद हो गए। तिब्बनी, उतरजी, अश्करी, नरंजी, नारी, जाफरानी। आपको सोचना नहीं पड़ रहा। एक, दो, तीन, चार, पांच, ABCD, जैसे आप रुमानी से बोलते हैं, विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे हुए, अजबरा। और इसको कहते हैं ऑन टिप्स, आपकी टिप्स पे है। इस तरह आपने याद कर, असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम। ये आपको आ गया। असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम। ये असहब का कलर दे दिया। आ गया वर्दी, गुलाबी, फिर अहमर कानी, अहमर अख्तम। असहब का आप देखें, असहब का और वर्दी का, इसके दरमियान भी जो शेड है वो भी असहब ही होगा। वर्दी उसकी एंड है। जब इतनी पूरा वो रेड हो जाएगा तो वो फिर आगे रेड से शुरू हो जाएगा। रेड से लेके अहमर कानी तक आप इसको इस तरह देखें। असब से लेके वर्दी तक, दरमियान में भी जितने शेड आएंगे वो सारे असब ही होंगे। वर्दी से लेके अहमर कानी तक, दरमियान में भी जितने शेड आएंगे वो सारे ही वर्दी ही कहलाएंगे। अहमर कानी से लेके अहमर अख्तम तक, फ्रॉम अहमर कानी टू अहमर अख्तम, ये सारा अहमर कानी ही कहलाएगा। समझ आ रही है? फिर समझें। असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम, चार दर्जे। पहले दर्जे से लेके दूसरे दर्जे तक, दरमियान में जितना आएगा वो सारा असब ही होगा। फिर वर्दी से लेके अहमर कानी तक जितने शेड आएंगे सारे वर्दी ही होंगे। अहमर कानी से लेके अहमर अख्तम तक, दरमियान में जितने शेड आएंगे सारे अहमर कानी ही होंगे। ठीक हो गया जी। अब आए जरा, इसको जरा एक दफा बार बार कह लें ताकि ये चार कलर आपको अच्छी तरह जबर हो जाए। असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम, 11 दफा कह लें। असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम। 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 हो गया अच्छी तरह? कर लें जरा, इनको फिर कर लें। इनको बार बार आप इनको 11 दफा रिपीट करें। से ऑल दीज कलर्स 11 टाइम्स। जी आगे देखें जी। हुमरत, रेडनेस। ये देखें, इसके मैंने पहले तीन जो है ना हुमरत, असब के तीन शेड दिए हुए हैं। इन तीनों से ज़ाहिर हो रहा है कि अभी रेडनेस पूरी नहीं आई, लाइट रेड है। जब लाइट रेड होगा तो वो असब ही है, वो प्याजी में ही आएगा। असब के तीन दर्जे, तीन शेड, वो असब ही हैं जब तक रेड नहीं हो जाता। जब तक रेड नहीं हो जाता। फिर आगे रेड के दर्जे देखें, वो रेड ही है जब तक उसमें ब्लैकिश की झलक नहीं आती। हल्का सा अगर उसमें टच आ गया, ये देखें सुरख का, जब सुरख में हल्का सा टच आ जाएगा स्याही का, स्याही माइल हो जाएगा। स्याही माइल होने तक उसके जितने शेड हैं वो वर्दी ही है, गुलाबी ही है। आगे अहमर अख्तम, इसको नाली भी कहते हैं, अहमर अख्तम। रेड से लेके, डार्क रेड से लेके, जब उसमें
स्याही आएगी, यानी हल्की लाइट स्याही, माइल स्याही से लेके ज्यादा स्याही तक, वो अहमर अख्तमी है, अहमर कानी ही है। जब उसमें रेडनेस आ जाएगी, सुर्खी स्याही आ जाएगी, ब्लैकिश हो जाएगा, तो वो फिर बहरे अहमर अक्तम हो जाएगा, अहमर अक्तम। उसमें डार्कनेस आ गई, स्याही आ गई, क्योंकि ये सुधा के जलने से होता है। इसका मैं आपको सारा इंशाल्लाह बताऊंगा। इसको आप फिर आगे देखें, ये शेड भी देखें, इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को। ये देखें, ये रेडनेस है। जब पूरा रेड है तो वो वर्दी है। लाइट रेड है, ये दूसरी पिक्चर में देखें, ये वाली, ये लेफ्ट से शुरू करें। ये तीन चार जो शेड दिए हुए हैं असहब के, उसके बाद आगे बढ़ता जा रहा है। पूरा जो रेड है ये वर्दी है। रेड के बाद जो ही स्याही आने शुरू हो गई, जब स्याही का टच आ गया तो वो आमर कानी हो गया, नाली हो गया। मैं अलग से तस्वीर भी दे दी, इसमें देखें थोड़ी सी स्याही आ रही है, स्याही माइल हो गया है। जब स्याही माइल हो गया तो अहमर कानी हो गया। जब स्याही आ गई, स्याही वाजे नजर आ रही है, जब स्याही वाजे नजर आ रही है तो अहमर अख्तम हो गया। ये तस्वीरें, इसको देखें, इनको इन पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अब मैं आपको करूरे जो है उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले कलर दिखाए थे, अब करूरे। ये पहला करूरा किसका है? असब का। ये रेड, लाइट रेड है बिल्कुल, यहां से लेके ये दोनों करूरे डार्क रेड तक, पूरा रेड होने तक ये रेड ही है। लाइट रेड से लेके पूरा तक, ये असब से लेके यहां तक, दरमियान में भी जितने शेड आएंगे वो असब ही होगा। फिर यहां से लेके वर्दी तक ये सारे वर्दी ही है, गुलाबी है। फिर गुलाबी से लेके जब उसमें स्याही आना शुरू हो गई, ये क्रूरे हैं, एग्जैक्ट क्रूरे हैं। तो ये वाला क्रूरा जो है ये अहमर कानी, ये नाली है। आगे पूरा ये क्रूरा देखें, ये पूरा क्रूरा स्याह हो गया है। तो ये स्याह बिल्कुल क्रूरा जो है ये अहमर अख्तम है। इसको बेशक सीधा कर लें, ये उल्टा था, हमने इसकी तरतीब इस तरह कर लेते हैं। चलें जी, अब देख लें। बिल्कुल पहला दर्जा असब का, उसके आगे फिर उसकी शेड ज्यादा हो गई। ये असब ये है लेकिन रेड हो गया, रेडनेस आना शुरू हो गई, तो रेड, लाइट रेड है, फुल रेड है तो ये रेड है ही, वर्दी है, गुलाबी है। उसके बाद इसमें स्याही आना शुरू हो गई। जब स्याही आना शुरू हो गई तो वो अहमर कानी हो गया, नाली हो गया। और जब ज्यादा स्याह हो गया तो वो अहमर अख्तम है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। इनको आप सेव कर लें, इनको पे गौर करें और कंसेप्ट को क्लियर करें। मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, कंसेप्ट क्लियर करना है। ये बाकी रह गया था, ये शेड मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये ऊपर वाली शेड्स में था, नीचे आ गया। जो क्रूरा में ब्लड आने की वजह है वो कैंसर भी है। मसाने, गुर्दे, पेशाब की नाली की झिल्ली या पर्त, या प्रोस्टेट कैंसर, उसकी वजह से भी पेशाब जो है वो सुर्ख आएगा, कैंसर की सबब से। वो फिर ज्यादा सही मैल होगा। ठीक है, ये अगर फ्रेश ब्लड आएगा ना, फ्रेश यूटीआई से, जितना ब्लड फ्रेश होगा उतना वो समझे करीब से आ रहा है। जितना ब्लड स्याही माल होगा उतना वो पीछे से आ रहा है। जैसे हम
ये हमारे मसूड़ों में जब खून आता है तो देखते हैं, अगर वो रेड हो तो समझते हैं वो मसूड़ों से ही आ रहा है, लेकिन अगर वो स्याही माल हो तो फिर समझे फेफड़ों से आ रहा है। फिर संजीदा बात है। इसी तरह क्रूरे में भी है, अगर उसमें ज्यादा स्याही है तो देन इसका मतलब वो उसका सबब हो सकता है ये प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है, झिल्ली का भी हो सकता है, कोई मसला बड़ा हो सकता है। अच्छा, भरपूर वर्जिश करने से भी सुरख खुलियात हमारे आरबीसी टूट जाते हैं, उससे भी आ जाता है। औरतों के याम मखसूस हो तो ये भी आ जाता है। ये आपने जो है ना स्लाइड ऊपर साथ पहले वालों में शामिल कर लेनी है, ये नीचे लगा दी थी जी। जब क्रूरे में यूरिन आ गया तो अब आपने क्या करना है, अब उस पर गौर करना है कि ये ट्यूमर्स की वजह से है या किसी वक्ती सबब की वजह से है या रग फटने से है या रग ना फटने से है। ये मरीज का स्टेबल होना, जितना मरीज सेहतमंद होगा आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपको फैसला करने में मदद करेगा। फिर मरीज की नब्ज मदद करेगी, मरीज की जबान मदद करेगी। उससे गुफ्तगू करते हुए आपको पता चल जाएगा मरीज स्टेबल है, मरीज की कुव्वत टूटी हुई है नहीं टूटी हुई। उन चीजों से ये इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। फिर मेडिकल रिपोर्ट्स भी मंगवा लें। देखिए हम नजूमी नहीं है, हम मुआलिज हैं, और अल्लाह अल्लाह के रसूल के यहाँ हम जवाब दें। हमें क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा अगर तीर तुका हम चलाते हैं। हमें एक कॉम्पिटेंट मुआलिज बनना है, वरना कोई और पेशा अख्तियार कर ले। फिर हमें पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी फैसला करने में जल्दी ना करें। रिपोर्ट्स भी पढ़नी आनी चाहिए, रिपोर्ट्स भी मंगवा लें, वो भी देख लें। अपनी अना की खातर, अपनी मैं की खातर किसी मरीज का नुकसान ना करें जी। ये सारी आप मंगवा लें, उसे करें। उसके बाद एक ये भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि मरीज को अगर खून आ गया है, एक तो बेचारा वो खुद ही खौफजदा होता है, इतना खौफजदा होता है कि वो बस वो बेचारे को मौत नजर आ रही होती है। ऊपर से हमारे मुआलजीन जो हैं, जो हमारा सिस्टम है, ये खौफ दिला के ही पैसे निकलवाते हैं। जो हमारे मुरवजा तरीका इलाज है उसमें तो दिलाते ही खौफ है, खौफ दिला के मरीज से पैसा निकलवाना। देखें हम मुआलिज हैं, अल्लाह से डरना चाहिए। पता नहीं हमारी कितनी जिंदगी है, चंद साल एक उसको अपना विजन बड़ा कर ले, अपना स्कोप बड़ा करें, पूरी कायनात को देखें। कितने, ये अभी कल की बात है, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की सारी नस्ल ही खत्म हो गई। कोई एक बंदा भी जिसने कायदे आजम को देखा हो हमें नजर नहीं आएगा। चंद सालों बाद यही हमारी हालतों ने, हमारी मट्टी भी नहीं होनी। तो किसके लिए करना है। इसलिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की रजा के लिए करें, किसी जिंदगी का बामकसद होने के लिए करें। लिहाजा मरीज का खौफ दूर करें, इसमें खौफ पैदा ना करें, मरीज का खौफ दूर करें। यही अका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ला बासा फी शिफा, मरीज के पास जाओ तो उसको ये कहो कोई बात नहीं, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। हमारा तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लामिक तरीका ये है कि मरीज का खौफ दूर करें, और जो एलोपैथी का तरीका ये है कि मरीज को खौफ पैदा करें। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, साफी हैं, वो बताते हैं कि मैं, हमारे एक अजीज थे, उन्होंने मुझसे विजिटिंग कार्ड लिया कि चले कहीं काम आएगा। कहते एक दिन उनका फोन आया, उनका एक ही बेटा था, हॉस्पिटल में, हमारे न्यू हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट थे। तो
कहते मैं गया डॉक्टर से बात की सबसे, उन्होंने सबने कहा जी इनका जिगर बिल्कुल खत्म हो गया है, ये अब नहीं बच सकते। सारी रिपोर्ट्स देखी, सारा देखा। कहते मैंने सोचा कि अगर इनको आके अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टरों की तरफ से जवाब है, तो ये तो बेचारे कि खत्म हो जाएगा। तो अका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से मुबारका मेरे जहन में आई कि मरीज को तसल्ली दो, दिलासा दो, उसका खौफ खत्म करो। तो मैंने उस मरीज को कहा, अपने अजीज को, कि डॉक्टरों ने देखा है, सारा कर लिया है चेकअप, अब उन्होंने आपको फारिग कर दिया है। अब वो कहते हैं कि दवाई जो है आप घर जाके खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, आप ठीक हो जाएंगे। अब अस्पताल में आपको ठहरने के लिए जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि वो चले गए, मियाँ वाली साइड के थे, वहां चले गए। तो कब 2 3 माह गुजर गए, पर मुझे उनका ना कोई आया ना। मुझे एक तजस्सुस था कि मुझे खबर मिले कि लड़के का क्या बना है, क्योंकि जो डॉक्टर की रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि बिल्कुल इसके जिगर खत्म हो गया है, अब इसकी कोई सूरत नहीं बचने की। मैं कहता इंतजार करता रहा, लेकिन उधर से कोई फोन, कोई इतला ना आई किसी किस्म की। मुझे एक तजस्सुस था। एक फंक्शन था, शादी थी, वहां पे वो बाबा जी मुझे मिले जिनका बेटा था। तो भाग के मैं उनके पास गया। जब भाग के उनके पास गया, तो बाबा जी से मैंने पूछा कि वो लड़के का क्या बना है, किधर है। उसने ठहरो जी, उसने आवाज दी, वो मेरे सामने था। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, एक तरफ ये बिल्कुल सेहतमंद है, मेरे सामने ये माजरा क्या है। मैंने कहता अपनी जिम्मेदारी अदा की, इसको तसल्ली दी थी बस। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर हम हॉस्पिटल से फारिग होके आ गए थे, तो फिर हमने अपने टोटके शुरू किए। एक हकीम साहब है उधर, उनसे इलाज करवाया। तो अल्लाह के फजल से ये दिन ब दिन दिन बेहतर होता गया, अब ये ठीक है। यानी ये देखें कि मरीज को खौफ दिला देते, उसको ये कह देते कि आप आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यकीन। जी, खौफ खत्म करना ये सेहत है। खौफ पैदा करना इट्सेल्फ बीमारी है। एक बंदे को ये यकीन हो जाए कि उसने मर जाना है, उसकी बीमारी लाइलाज है, तो वो बीमारी उतना असर नहीं करेगी जितना उस पर खौफ असर करेगा। खौफ उसका इम्यूनिटी सिस्टम खत्म कर देगा। खौफ उसकी हीलिंग पावर जो है वो खत्म कर देगा। हमेशा उम्मीद दिलानी चाहिए। ये दुनिया में साइकोलॉजिकली रिसर्च हो चुकी है, ये मुहक्कक हो चुका है कि जो आप सोचते हैं उस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, उस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। हत्ता कि यहां तक तजर्बा किया गया है कि एक बंदे को बंद कमरे में ठहरा के ना जी, उसकी सजा, ऐसा कैदी जिसकी सजा मौत थी, उसको कमरे में बंद किया गया और सांप वहां छोड़ दिया गया। सांप वहां छोड़ दिया गया और लाइटें ऑफ कर दी गई, आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और सांप को उस पे छोड़ने के बाद, लाइटें ऑफ करने के बाद,
किसी ऐसी चीज से जिसका डंक सांप की तरह हो, सुई टाइप, उसको चुबो दी गई। उस बंदे ने ये गुमान किया, बल्कि उसको यकीन हो गया कि मुझे सांप ने डस लिया है। तो मुशाहिदा किया गया कि वही जहर जो सांप के डसने से आता है उसके जिस्म के अंदर पैदा हो गया। हालांकि हकीकत में सांप ने डसा नहीं था। जो आप सोचेंगे वो उस तरह के केमिकल, उस तरह के हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ये जो हमारे दीन का, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मरीज को उम्मीद दिलाओ, उसका खौफ खत्म करो। खौफ खत्म करना ही सबसे बड़ा इलाज है। मरीज का खौफ खत्म करते हैं, उसका 50% इलाज हो गया। तो लिहाजा मरीज को ये आप देख के कि उसके क्रूए में आ गया है, उसका खौफ नहीं पैदा करना, उसका खौफ खत्म करना है। और देन फिर पूरी तहकीक करके, रिसर्च करके, नब्ज क्रूरा रिपोर्टें, हर चीज देख के एक नतीजे पर पहुंचना है। फिर अल्लाह का नाम लेके उसका इलाज शुरू करना है। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला, शफा उसके पास है, तो इंशाल्लाह शफा देंगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो कल इंशाल्लाह ना जी, ये हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ये आप पढ़ के बेशक आ जाए। ये उजलाती तहरीक है, सुधा है, ये क्या है, सुधा है क्या? हमने पढ़ा था ना उसमें, तभी सफरा और गैर तभी सफरा। इस तरह इसमें पढ़ेंगे सुधा तभी और सुधा गैर तभी। सुधा है क्या, सुधा कहते किसको हैं, ये कल इंशाल्लाह आपको ये इसका ये पूरा लेक्चर मिलेगा। तो अभी किसी दोस्त ने कुछ सवाल करना हो, बेशक मोस्ट वेलकम, वरना आज का लेक्चर इंशाल्लाह मुकम्मल हो गया है। तो कोई दोस्त को करना चाहे तो अपना माइक ओपन कर ले, सवाल करना चाहे आज की गुफ्तगू के बारे में, मोस्ट वेलकम। इसको जिसको मनी बोला है। जी ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला शाद रखे। ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं आप ग्रुप में शेयर कर देते हैं आपको। बहुत मेहरबानी। अच्छा, आज मुफ्ती साहब आज भी नहीं आए, मेरा ख्याल है कल भी नहीं थे मुफ्ती साहब हमारे। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब बड़े रेगुलर थे, रेगुलर है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों नहीं आज अटेंड कर रहे। आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया। तो इंशाल्लाह मैं उनसे रब्ता भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।